हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हमारे लेक्चर 05 में आज हम बात करेंगे प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा की, क्योंकि इससे पिछले लेक्चर में हमने आकर्षण स्थितिज ऊर्जा उसमें एक एग्जाम्पल लिया था इनिशियल क्रिस्टल, और बीच के अंदर जो सोडियम धनायन है उसके ऊपर 6 क्लोरीन के ऋणायन, फिर उसके बाद में उसके देखो क्लोरीन वाली क्या करेंगे, वो तो एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो करेंगे। ठीक है, उसका हमने मान निकाला था। तो जो ओवरऑल आंसर आया था वो माइनस में आया था। कितना आया था? यू ए का मतलब है आकर्षण स्थितिज ऊर्जा, एट्रैक्टिव। उसका मान आया था माइनस अल्फा ई स्क्वायर अपन 4πε0 आर। अल्फा यहाँ पर क्या था? मॉड्यूलिंग नियतांक, मॉड्यूलिंग कांस्टेंट। ठीक है, और उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे इनिशियल क्रिस्टल के लिए कितनी होती है? 1.748। अब जिनकी स्ट्रक्चर इनिशियल क्रिस्टल जैसी है उन सभी के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 1.748। ठीक है, और सीजियम क्लोराइड की बात करें तो उसके लिए होती है 1.76। अब यदि मान लो कि कोई सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर जैसी संरचना रखता है तो उसके लिए भी कितना मान हो जाएगा? 1.76 हो जाएगा। किसका? अल्फा का। यूए का आंसर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये टोटल क्या है? एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, आज हम बात कर लेते हैं प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा की। रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड नंबर डाल लो, रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी यानी प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा बनती किसकी वजह से है? देखो, जब कोई दो धनायन हैं, ठीक है, उनके बीच की बात करें, या फिर धनायन का मतलब क्या है कि जैसे दो परमाणु हैं, उनकी नाभिक आपस में जब अपने एक दूसरे के पास आएंगे और कितनी दूरी होगी? लगभग जब उनको 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में लेके आ जाते हैं तो वो इफेक्ट दर्शाना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले कौन दर्शाएंगे? उनकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, उनके जो इलेक्ट्रॉन अब्र हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो लिखते जाओ इसमें। समय आने पर क्या होगा? आकर्षण बल तो बढ़ता जाएगा, ठीक है, निगेटिव में, और स्थितिज ऊर्जा उसकी वजह से घटती जाएगी। ठीक है, तो लगभग, लेकिन यहां हम बात किसकी कर रहे हैं? प्रतिकर्षण की। (10⁻⁻10 मीटर दूरी पर तो ये प्रतिकर्षण बल लगना स्टार्ट हो जाएगा। और जब प्रतिकर्षण बल लगेगा तो इसका नेचर कैसा होता है? ये पॉजिटिव होता है। जो फोर्स आएगा वो कैसा होगा? धनात्मक होगा। तो ये क्या करेगा? पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा। जो पहले डिक्रीज हो रही थी उसको क्या करेगा? बढ़ाएगा। इसका ग्राफ भी बनाएंगे। उसमें जो गिरावट की दर थी वो कम होने लग जाएगी। एक स्थिति आएगी जब एफ ए बराबर एफ आर होगा, एफ ए बराबर एफ आर होगा, उसके बाद
Fa बराबर एफ आर पर तो मिनिमम मिलेगा, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और बढ़ती जाएगी, फिर एक क्या कंडीशन आएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये टी किस प्रकार से जाती है, U रिपल्सिव बराबर V अपॉन R की पावर n। यहाँ क्योंकि जो 1 अपॉन R का नेचर होता है वो कैसा होता है, रिपल्सिव। अब R n यहाँ पर हो सकता है कि ये 1 अपॉन R हो, 1 अपॉन R स्क्वायर हो, 1 अपॉन R क्यूब हो, तो n और b यहाँ पर क्या है, नियतांक। क्या कहलाते हैं ये, कांस्टेंट कहलाते हैं। ये फॉर्मूला दिया गया है डायरेक्ट कि जो रिपल्सिव होता है वो b अपॉन R की पावर n होता है। इस b की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको लिखो, फिर हम डायग्राम बनाते हैं इसका। लिखो इसको, यहाँ कौन चल रहा है, अंतरानाविक दूरी r, और इस डायरेक्शन में कौन है, इस डायरेक्शन में कौन होगा, पोटेंशियल एनर्जी। देखो इनिशियली क्या होता है, इस प्रकार का नेचर किसका होता है, U नॉट, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा U नॉट। ठीक है, कुल स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ बनाया था हमने, लेकिन इसमें आकर्षण का क्या बनता है, ये क्या है, क्योंकि वो फॉर्मूला क्या है, देखो UA बराबर माइनस अल्फा ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो 1 अपॉन R, और वो भी माइनस 1 अपॉन R। माइनस 1 अपॉन R का ग्राफ किस प्रकार से आता है, इस प्रकार से आता है। ठीक है, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, माइनस के, क्योंकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, के, तो माइनस के अल्फा ई स्क्वायर अपॉन R। प्रतिकर्षण का, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, परमाणु दूर दूर हैं, तो आकर्षण स्टार्ट हो जाएगा। प्रतिकर्षण क्या होगा, जब उनको वापस क्लोज लेके आएंगे। जो हमारी सेकंड कंडीशन पढ़ी थी ना हमने, सबसे पहले बनाया था फोर्स बिटवीन एटम्स, उसको याद करो। तो यहाँ आगे क्या होता है कि प्रतिकर्षण स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। इसका मान कितना आता है, ठीक है। तो ये कुल ऊर्जा का ये अपना क्या होगा, कुल स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ होगा। ठीक है, क्योंकि जब दोनों को समझ करेंगे तो इस प्रकार से देखो, यहां ये स्टार्ट हो गया,
ठीक है, पॉजिटिव मतलब अब जो पहले से प्रकाश से गिरना चाहिए था वो नहीं गिरेगा, वो थोड़ा सा धीरे धीरे गिरेगा। उसके बाद में ये जब ज्यादा प्रभावी हो जाएगा तो ये फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, इसको बनाओ। और ये जो दूरी होती है, ये वाली दूरी क्या कहलाती है, आर नॉट। ये दूरी क्या कहलाती है, आर नॉट। जहां u बराबर u नॉट होता है वो दूरी r बराबर r नॉट होती है, अबंध बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अबंध दूरी। अब देखिए इसमें क्या है, अब हम क्या करेंगे, हम u नॉट की वैल्यू निकालेंगे। तो प्रतिकर्षण का मान हो गया कि u r बराबर b अपॉन r की पावर n, आकर्षण का हो गया u a बराबर एट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस अल्फा ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यदि मैं दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। माइनस के अल्फा ई स्क्वायर अपॉन r लिखा है मैंने, क्योंकि k क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 1। देखो जब साम्यावस्था होगी, साम्यावस्था का मतलब क्या है, एफ ए बराबर एफ आर। साम्यावस्था में u क्या होता है, u नॉट होती है और वो मिनिमम होती है। तो जब मिनिमम और मैक्सिमम मिलता है, ठीक है, उच्चतम और निम्नतम मिलता है, तो उसका प्रथम अवकलन फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है उस बिंदु पर, यानी r बराबर r नॉट पर। u बराबर u नॉट है, अतः डेल u बाई डेल r कहां पर, r बराबर r नॉट पर क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, कि डेल u बाई डेल r, r बराबर r नॉट पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। करो इसका अवकलन, इसका अवकलन करो। देखो k अल्फा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, k अल्फा स्क्वायर कांस्टेंट है, ये क्या है, 1 अपॉन r, 1 अपॉन r का क्या होगा, माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसका कितना होगा, r की पावर माइनस n ऊपर जाएगा तो माइनस n बाहर आएगा, तो माइनस n r की पावर माइनस n माइनस 1। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, अरे जैसे 1 अपॉन r का क्या होता है, 1 अपॉन r स्क्वायर, तो 1 अपॉन r की पावर n का क्या होगा, माइनस n तो ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन r की पावर n प्लस 1। ठीक है, इसको करो 0 के बराबर। तो जब 0 के बराबर करेंगे तो जरूरी है r बराबर r नॉट रखना, तो k अल्फा स्क्वायर बटे r नॉट स्क्वायर, r नॉट आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस n b अपॉन r नॉट की पावर n प्लस 1। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं आगे। माइनस साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो k अल्फा स्क्वायर अपॉन स्क्वायर एन बी अपॉन r नॉट की पावर n प्लस 1। देखो यहां से क्या हो जाएगा, यहां है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, एन बी r नॉट की पावर n इंटू r नॉट।
इंटू आर नॉट की पावर 1, ये इससे कैंसिल हो गई। ठीक, अब जब ये आर नॉट उधर जाएगा तो इससे कैंसिल होगा, तो इसकी पावर कितनी बच जाएगी, आर नॉट की पावर n-1। ठीक है, तो b की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, n डिवाइड हो जाएगा k अल्फा स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, आर नॉट की पावर n-1 बची है, इससे कैंसिल आउट होने के बाद ये कहां जाएगा, ऊपर। आर नॉट की पावर n-1। चलो, इस जो b का मान आया है ये कहां रखना है, यहां पर। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये जो अपनी एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, मिनिमम आएगी। क्या है यहाँ पर, माइनस के अल्फा स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, यानी हमने मिनिमम वाली कंडीशन यूज करके बी का मान निकाल लिया है, के अल्फा स्क्वायर अपॉन आर प्लस के अल्फा स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है n। देखो यहां से क्या है, आर नॉट की पावर क्या है, n-1। ठीक है, आर नॉट की पावर क्या है, n-1 है, और नीचे क्या है, आर की पावर n। चलो इसको नोट करो याद करो, हो गया नोट, इसको मैं रब कर रहा हूं। तो यहां से u का मान भी निकाल सकते हैं, u नॉट का मान भी निकाल सकते हैं। देखिए अब u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब यदि मुझे इस u को u नॉट लिखना है तो u बराबर u नॉट तभी बनेगा जब r बराबर r नॉट हो, तो इसमें r बराबर r नॉट लिखो। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें u नॉट में, माइनस के अल्फा स्क्वायर माइनस के अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लो, और ये क्या बच जाएगा, ये नीचे r नॉट, ये भी r नॉट। और यहां से देखिए जब ये r नॉट होगा, एक स्टेप बढ़ाना तुम, तो r नॉट की पावर n से r नॉट की पावर n तो कैंसिल, r नॉट की पावर -1 है वो नीचे आ जाएगा, 1/r नॉट, 1/r नॉट इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन आ जाएगा। यहां तो बच गया 1 क्योंकि पूरा कॉमन आ चुका है, माइनस 1/n बच जाएगा। तो माइनस के अल्फा स्क्वायर अपॉन आर नॉट 1-1/n, ये क्या कहलाएगी, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये क्या है, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा है। लिखो इसको, अब हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं तुम्हें। आयनिक क्रिस्टल की स्थितिज व ससंजक ऊर्जा की गणना एनएसएल क्रिस्टल के लिए अंतरापरमाणु दूरी आर नॉट बराबर 2.81 एंगस्ट्रॉम और अल्फा बराबर दे रखा है 1.748। ठीक है, वो निकालनी है। चलो, आयनिक क्रिस्टल की स्थितिज ऊर्जा व ससंजक ऊर्जा की गणना
NaCl क्रिस्टल के लिए कीजिए। NaCl क्रिस्टल के लिए कीजिए जिसमें अंतरा परमाणु दूरी अब ये अंतरा परमाणु दूरी अंतरा नाभिक दूरी वो दी हुई है R0 बराबर एंगस्ट्रॉम और अल्फा बराबर दे रखा है 1.74 है। ठीक है, ये अपने को निकालना है। इस प्रकार से हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? ससंजक ऊर्जा की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो पहले स्थितिज ऊर्जा निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये क्या है, जालक ऊर्जा है। फिर जालक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन ऊर्जा तीनों को जब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी, ससंजक ऊर्जा बन जाएगी। देखो कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। अभी जो फॉर्मूला निकाला है उसी की हेल्प लेनी है। क्यू नॉट बराबर क्या था, अब इसमें देख लेते हैं कि n की वैल्यू कितनी दी हुई है। इसमें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है n बराबर 9। ठीक है, लिख लेना इसको, n बराबर 9 है। k की वैल्यू आप जानते हैं 9 गुणा 10 की घात 9। अल्फा 1.748 दिया हुआ है, ये कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। स्क्वायर कर देंगे। R0 कितना है 2.81 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को 10⁻10 मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, मान रखो। यहाँ से कितना आ जाएगा 8/9। ठीक है, और इसको यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दूं मैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1.6 गुणा 10 की घात -19 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यदि मैं यहाँ पर, क्योंकि अभी जो आंसर आएगा वो तो जूल में आएगा, यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखूं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 गुणा 10 की घात -19 से। ठीक है, ये एक पावर तो कैंसिल आउट हो जाएगी। इसको सॉल्व करने के बाद में कितना आंसर आएगा 7.96। 7.96 लिखो इसको। ये तो क्या हो गई स्थितिज ऊर्जा, सॉल्व कर लेना इसको आप। अब आगे देखिए ससंजक ऊर्जा को लिखते हैं। देखो इसको, ससंजक ऊर्जा क्या होती है, कोहेसिव एनर्जी। जालक ऊर्जा, ठीक है, प्लस आयनन ऊर्जा प्लस इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब सब जानते हैं NaCl क्रिस्टल के लिए, NaCl क्रिस्टल के लिए क्या होता है, देखो क्योंकि हम जानते हैं NaCl क्रिस्टल के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, UI का मतलब क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है 5.14 वोल्ट। U इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी है ये, ठीक है, -3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों का सम क्या होता है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और अभी हमने निकाल ली यू लेटिस यू एल, ठीक है, कितनी आई यू नॉट, तीनों को जोड़ दो आप, तो यहां से कोहेसिव एनर्जी यू सी, इस ससंजक ऊर्जा कितनी आ जाएगी, देखो इधर, इन दोनों से क्या आएगा 1.5, इसको जब सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है, तो ये आंसर आएगा एग्जैक्ट 6.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आएगा -6.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है, ये NaCl क्रिस्टल की ससंजक ऊर्जा है, ठीक है, नोट करो इसको। अब इसके बाद देखो बोर्न और मेयर साहब आए, ठीक है, बोर्न BORN एंड मेयर MEYER, बोर्न तथा मेयर, उन्होंने एक संबंध दिया कि जो प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा आप बता रहे हो कि UR बराबर B/R⁴, ये ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है फिर, ये होता है B/E⁴ यानी इन्होंने एक्सपोनेंशियल रूप दिया, ठीक है, लिखो आगे। ठीक है, क्या बताया इन्होंने, बोर्न तथा मेयर ने बताया कि जो स्थितिज ऊर्जा है, प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा, इसको लिखते हैं प्रतिकर्षण ऊर्जा सूत्र, लेकिन प्रतिकर्षण ऊर्जा कौन सी है, प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। देखो तो अब अपन देखेंगे यहां पर इन्होंने लिखा, जो मैंने बताया अभी, क्या दिया, प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा निम्न होती है, कितनी होती है, देखो कितनी होती है, एक ही तो बात है, UR बराबर B/E⁴ या ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा E⁻R/ρ। यहां B, देखो R तो क्या है, अंतरानाभिक दूरी, अंतरापरमाणुक दूरी, B और ρ क्या है, नियतांक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, आकर्षण वाला फॉर्मूला वही है, अब इन दोनों को जोड़ना है, टोटल आएगा, टोटल का वापस मिनिमम लेंगे, मिनिमम, क्योंकि मिनिमम ही होगी टोटल स्थितिज ऊर्जा, जब मिनिमम होगी तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, वहां से B का मान निकालना है, किसके रूप में, ρ के रूप में। देखो
ये अपना क्या हो गया, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गई ये। अब इस टोटल पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना है, ये देखो जीरो होगा, ठीक है। जीरो होने का मतलब क्या है, इसका डेरिवेटिव ले लो। पहले इसका डेरिवेटिव लो डी बाई डी आर, और इसका तो क्या होगा, ए अल्फा ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसका कितना आएगा, e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन e की पावर माइनस x है तो माइनस बाहर आ जाएगा, -1 अपॉन रो बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, e की पावर -r अपॉन रो। क्या करना है, जीरो हो जाएगा नहीं, ठीक है, जीरो करो इसको। जीरो करेंगे तो क्या आएगा आंसर, कर दो इसको जीरो के बराबर। आर की जगह क्या लिखोगे, आर नॉट। यहां से देखो, यहां से b का मान निकालना है। क्या निकालना है, पहले b निकालेंगे और उसके बाद में संपीड्यता से अगले लेक्चर में निकालेंगे रो का मान। जब b का मान निकालूंगा तो ये वाला पार्ट कहां जाएगा, नीचे, और रो कहां जाएगा, ऊपर। तो b बराबर k अल्फा ई स्क्वायर रो अपॉन आर नॉट स्क्वायर, और ए की पावर कहां चला जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। इस b का मान कहां रख दो, इक्वेशन नंबर 1 में। r बराबर आर नॉट नहीं रखोगे तो u का मान आएगा r के रूप में, वेरिएबल के रूप में। इसे b की जगह क्या रखना है, ये रखना है। k अल्फा स्क्वायर अपॉन आर नॉट स्क्वायर रो, ये और ये आधार समान है तो घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, जोड़ो। k अल्फा स्क्वायर, ठीक है, और यहां से देखिए मैं इसको अभी लिख रहा हूं, तुम एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखना। ये क्या बन जाएगा, ए की पावर आर नॉट माइनस आर अपॉन रो, ठीक है क्या, ए की पावर आर नॉट माइनस आर अपॉन रो। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की पावर माइनस
आर माइनस आर नोट अपॉन रो, एक ही बात है। यदि मैं आर और आर नोट का ऑर्डर चेंज करता हूँ तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इसकी जगह मैं ये लिखूंगा, देखो माइनस के अल्फा स्क्वायर का कॉमन ले लो, माइनस के अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ क्या बच गया 1 अपॉन आर, यहाँ क्या बचेगा माइनस रो अपॉन आर नोट, और क्या बचेगा e की पावर माइनस आर नोट अपॉन रो। ठीक है। अब यदि इसमें आप यू नोट निकालना चाहते हो, ये तो आंसर यही है, तो यू नोट के लिए क्या करोगे, आर बराबर आर नोट लिखोगे इसमें, तो यहाँ आर नोट आएगा। ठीक है, यहाँ e की पावर आर नोट माइनस आर नोट, e की पावर 0 1 बन जाएगा ये पूरा फैक्टर। ठीक है, यहाँ रो अपॉन क्या आ जाएगा, आर नोट स्क्वायर है तो एक आर नोट कॉमन ले लेंगे आप बाहर, तो ये माइनस के अल्फा स्क्वायर अपॉन आर नोट, ठीक है, दिख रहा है, यहां बचेगा 1 माइनस रो अपॉन आर नोट, ये इसका फाइनल क्या हो जाएगा, यू नोट हो जाएगा। लेकिन आपको याद नहीं रखना। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही करेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो प्रतिकर्षण वाला फॉर्मूला लिखा, क्या बताया उन्होंने, बी अपॉन आर की पावर एन, उसको लिखा, टोटल बनाया और पोटेंशियल एनर्जी उसकी सहायता से हमने उसमें उसको मिनिमाइज करके, क्योंकि मिनिमाइज की कंडीशन क्या होती है कि न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है, चालक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, यू नॉट, वहाँ से हमने बी का मान निकाला, वापस रखा उसमें, तो यू नॉट अपने पास आ गया। उसके बाद में इससे पहले हमने ग्राफ भी बनाया था, फिर हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया। ठीक है, उसमें संसर्जक ऊर्जा निकाली, यू नॉट निकाला। उसके बाद में बॉर्ग तथा मेयर का अप्रोक्सीमेशन लिया है, उनका जो फॉर्मूला है उसको लेके चले हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।